आज देखते हैं क्या चीज, करेंट अफेयर का फॉर्म देखते हैं, क्योंकि नया नया बैच शुरू हुआ है। तो हम लोग करेंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री ने क्या किया, प्रधानमंत्री ने ये काम किया, यहाँ सम्मेलन में गए, वहां गए, अपना यहाँ मोदी सरकार है, खूब इधर उधर घूम रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री को भी जानना क्या है, जरूरी है। हम लोग पिछला बार पढ़े थे राष्ट्रपतियों के नाम, राष्ट्रपति का काम क्या है, कितने अनुच्छेद में आते हैं, पढ़ लिए थे। करेंट अफेयर का फॉर्म देखे थे, करेंट अफेयर का फॉर्म देख रहे थे हम लोग। आज देख लेते हैं किसका, प्रधानमंत्री के बारे में। और जब सम्मेलन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से बिल्कुल क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक दो संडे सिर्फ ऐसे उसका फॉर्म देखते हैं। अगली बेर से हम क्या करेंगे, करेंट अफेयर का मेनली रूप से ओलंपिक हो गया, खेल हो गया, सम्मेलन हो गया, तरह तरह के इस साल वाले जितने हैं, जितने 2022 से जितना अपडेट है उस सबको पढ़ेंगे। तो आगे बढ़े हम लोग। जैसे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्रियों के नाम। अपना देश में प्रधानमंत्री बहुत बना है ना, बहुत जब बना है तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्रियों के नाम। प्रधानमंत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो होता है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि वो अपना देश में क्या हो, प्रधानमंत्री हो, जो देश को क्या करे, संभाले चलाए। ठीक है। और क्या में रहेगा 75 के तहत क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के नाम। हमारे देश में, देश आजाद के बाद कितने प्रधानमंत्री बने, तो बहुत स्पेशल है। हम लोग देखते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, ट्रिक्स को याद रखना है। किसको याद रखना है भाई, ट्रिक्स याद हुआ कि सब याद हो जाएगा। जैसे बोलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अभी, पांचवा प्रधानमंत्री बोलिए कौन बना, राजीव गांधी। तब ध्यान में नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये बीपीएससी लेवल में, हाँ बीपीएससी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्रियों के नाम को ध्यान में रखना है। चलिए ट्रिक्स को देखते हैं। जगुला क्या है, जगुला साथ साथ में बोलना है। जगुला इन मोचो, जगुला इन मोचो, राबी चंद, राबी एच ई अमन। क्या है बोलिए तो, एच अमन। फिर से बोलिए, राबी चंद एच ई अमन। सर ज से बात करते हैं अगर हम लोग, तो ज से जवाहरलाल नेहरू, याद रहेगा। चलिए गु से गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल शास्त्री। ला से बोलिए तो लाल बहादुर शास्त्री। इन से इंदिरा गांधी, मनमोहन मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह। चलिए राजीव गांधी। वी से विश्वनाथ प्रसाद, हाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब बोलिए चंद से चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नहीं है, चंद्रशेखर आजाद तो पहले ही, आजादी से पहले चल बसे। चलिए चंद से चंद्रशेखर। पी से पीबी राव, नरसिम्हा राव। फिल्म है ना नरसिम्हा, यस सर। कौन हीरो के है, तमिल फिल्म है, सन्नी देओल के हैं। पीबी नरसिम्हा राव। उसके बाद बात करते हैं पी हो गया ना, एच से हो जाता है एच डी देवगौड़ा, देवगौड़ा। अब बात करते हैं ई से इंद्र कुमार, हाँ इंद्र कुमार गुजराल। इसे इंद्र कुमार गुजराल, इसे इंद्र कुमार गुजराल।
अ से अटल बिहारी वाजपेयी बात समझ आ रहा ना। मनमोहन सिंह ई से अ से हो गया, म से मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह नरेंद्र और दामोदर न से नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जी सर। चलिए पूरा नाम याद रख लेते हैं, दामोदर दास मोदी मोदी। मोदी। चलिए बोलिए तो, ट्रिक्स बोलिए तो जल्दी से। हाँ ये लेट से बोलने वाला आदमी, झुंड में साथ में बोला जाता है। चलिए बोलिए जगुला इन मोशन राविचंद PHE अमर। फिर से बोलिए एक बार और। ज से उ से ला से ओ से च से रा से वी से चंद से पी से एच से समझ में आ रहा है बात? चलिए इतना नोट कीजिए तो पहले। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा कार्यकाल की बात कर लेते हैं। यह प्रधानमंत्री बने कब से सर? तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को चुनाव हुआ था। नहीं, चुनाव कुछ नहीं हुआ। हाँ, इस नियुक्ति करते हैं कौन? 75 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद की प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे बढ़े। 15 अगस्त 1947 सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले प्रधानमंत्री ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये सबसे ज्यादा दिन तक रहे थे, सबसे ज्यादा दिन तक मतलब 16 साल 6 महीना ना 17 साल तक, 9 महीना 12 दिन 12 महीने तो 17 साल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका प्रधानमंत्री का था? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल 16 साल यानी 3 टर्म प्रधानमंत्री बने। एक हिसाब से 5 दिए कितना? 15। 5 साल का होता है ना। तो उस वक्त हाँ तो चुना गया था संविधान बनने के समय। चलिए आगे बढ़ते। इनका जो मृत्यु हो जाता है वो 1600 में 1962 में मृत्यु हो जाता है। 1962 में मृत्यु हुआ तो उनके बदले में काम करने के लिए कुछ दिन के लिए आए कौन? गुलजारी लाल नंदा। मेनली रूप से प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन काम करने के लिए बने थे, इसलिए इनको बोला जाता है कार्यवाहक PM। कैसा PM? कार्यवाहक। तो मेनली रूप से प्रधानमंत्री कौन नहीं है? गुलजारी लाल नंदा, बल्कि कौन? ये क्या है? कार्यवाहक। कौन मर गए थे तब? नेहरू जी। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री दूसरा प्रधानमंत्री बने। क्या बात? दूसरा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री बने। तो जैसे बने तो ये भी अपना समय में क्या हो गया? डेट कर गए 1966 में। कब डेट कर गए थे? 1966 में ताशकंद समझौता में गए थे। क्या? पाकिस्तान। और अब ताशकंद समझौता में क्या हो गया? डेट कर गए। हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आने की वजह से ताशकंद समझौता में क्या हो गया? ताशकंद समझौता में मृत्यु हो गया। तो बोलिए ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। और प्रधानमंत्री क्या हो गए थे? मर गए थे। और फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। 2 बार बने। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ताशकंद समझौता में हुआ क्या था? हाँ तो पूछता है यहाँ से कि कौन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जो जिनका मृत्यु विदेश में हुआ, अपना देश में नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। याद रहेगा? नहीं समझ में आया? कौन प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ? विदेश में मर गया जो अपना देश में। समझौता में हाँ पाकिस्तान से हो रहा था। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इंदिरा गांधी की बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। नाम
प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। पीएम कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। नेहरू जी के कौन है? बेटी है क्या? नेहरू जी के है, उन्हीं के खानदान के है क्या? इनके पति प्रधान प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मोरारजी देसाई के बारे में बात करते हैं। तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मतलब ये सब जो थे कांग्रेस के थे, और ये क्या थे? जनता पार्टी के थे। तो बोलिए प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस नहीं था, तब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। और पहली बार इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और त्याग पत्र भी क्या कर दिए थे? दे दिए थे। तो बोलिए प्रथम बार त्याग पत्र देने वाला प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ध्यान में रहेगा। मतलब वहां से कहा कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जाइए इस्तीफा दे दिए थे। तब प्रथम इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। प्रथम पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। इन्होंने जो भी प्रधानमंत्री बनता है ना, उनको लोकसभा में बैठना होता है, संसद में। तो यह लोकसभा में एक बार भी 6 महीना में, साल में कम से कम 2 बार आना है। यह ऐसे सालों में 2 बार नहीं आए। तो चौधरी चरण सिंह लोकसभा में चरण नहीं रखे। तो बोलिए कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकसभा में चरण नहीं रखा? चौधरी चरण सिंह। इसलिए अगर आप 1 साल में नहीं रखते हैं तो आपका सदस्यता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बोलिए लोकसभा में चरण नहीं रखने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में एक बात और बता देते हैं। यह सबसे ज्यादा उम्र दराज प्रधानमंत्री थे। कौन? उम्र दराज। तो सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। उम्र दराज ना, सबसे ज्यादा उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। चलिए राजीव गांधी के बारे में तो आप जानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने अपना अविश्वास लाने में क्या हो गया था? तो हम लोग देख रहे थे पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, पीवी नरसिम्हा राव में देख रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। सदस्य होता है, कोई बहुत सारा सदस्य होते हैं, लोकसभा में होते हैं या राज्यसभा में होते हैं, तब प्रधानमंत्री बनते हैं। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बने तो किसी सदन का सदस्य नहीं थे? न लोकसभा के, न राज्यसभा के थे। क्या होगा? न विधानसभा के, किसी भी का सदस्य नहीं थे। अच्छा राजीव गांधी की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? और सबसे ज्यादा उम्र के? मोरारजी देसाई। अच्छा HD देवगौड़ा अगर बने थे ना, तो ये विधानसभा के क्या थे? सदस्य थे। विधानसभा राज्य में होता है ना, तो विधानसभा के सदस्य। ऐसे प्रधानमंत्री नॉर्मली जनरली जो बनते हैं वो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में होते हैं। ये कहाँ थे? विधानसभा में। इंद्र कुमार गुजर, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम दिन के लिए 13 दिन के लिए बने थे। कितना दिन के लिए? तो याद रखना, सबसे कम दिन, सबसे कम दिन कै दिन? 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कौन? अटल बिहारी। फिर बाद में चुनाव हुआ, फिर जीते, फिर ऐसे क्या हुआ, फिर अपना कार्यकाल चलाएंगे। तो सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी, फिर बाद में फिर 5 साल के लिए बने थे। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह, ये आ गए, इधर आ गए। चलिए नरेंद्र मोदी। अब यहाँ बात करते हैं ये कौन है? अभी प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र। ये स्वतंत्र भारत के, ये याद रखना है, स्वतंत्र भारत के जन्मे प्रधानमंत्री। पूछता है कि कौन है? ये जो पहली बार स्वतंत्र भारत के मतलब देश आजाद होने के बाद किनका जन्म हुआ है? मोदी जी का। हाँ 1950 में कि 51 में जन्म हुआ है। ठीक है, 1950 या 51 में जन्म हुआ है। और देश आजाद हुआ है कब? 1947 में। ये जितना प्रधानमंत्री देख रहे हैं 1947 के पहले है, पहले के जन्म वाला है। और यह किसके जन्म वाला है? अब बोलिए ये किसके वाला है? जन्म के, देश आजाद के जन्म के बाद वाला। तो बोलिए स्वतंत्र भारत के में जन्मे
स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ध्यान में रहेगा। और वर्तमान में अभी कौन है? दूसरा बार प्रधानमंत्री बने। पहला बार 2014, दूसरा बार 2019। सर कई साल पर होता है? 5 साल पर प्रधानमंत्री का कितना होता है? 5 साल पर। तो ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा। और बोलिए पूर्व प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन है? मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन? मनमोहन सिंह। तो आप लोग को समझ में आ चुका है। इसी के साथ हम अपनी बात को क्या करेंगे? खत्म देंगे। लास्ट में एक जाते जाते आप लोग बोलिए तो ट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मनमोहन सिंह कुछ नहीं लिखे।